बिमल सर की पत्नी है, उनके लिए उचित मुआवजा और उनकी नौकरी दिया जाए, वो न्यायिक जांच किया जाए और जो भी इसमें शामिल है उनको सख्त से सख्त यथाशीघ्र सजा दी जाए। हम लोग इस घटना से काफ़ी जो सभी कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिहार के और जो नगर निकाय के जितने कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं सभी लोग मर्माहत हैं। डॉक्टर विमल कुमार की जो हत्या हुई है, हम लोग इसकी निष्पक्ष यथाशीघ्र जांच की मांग करते हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसको तत्काल जांच हो और जो दोषी ड्राइवर है और जो अन्य लोग जो संलिप्त है उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऑफिस में भी लगातार जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वो आते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, रोजाना का गाली गलौज हम लोग झेलते रहते हैं। जांच होनी चाहिए जो हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, ताकि वो जांच निष्पक्ष हो। सरकार को जो आश्रित फैमिली है उसको 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। वो इतना प्रताड़ना आप कह सकते हैं और इतना प्रेशर महसूस करते हैं जिसका कोई कहने का मतलब यहाँ पे जिक्र भी मैं नहीं कर सकती हूँ। ये आप कार्यालय आइए और महसूस करिए कि एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। ये सबके समक्ष पद है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग पद है और पूरे के पूरे पॉलिटिकल बॉडी के साथ एक तालमेल बिठा के कार्य करने वाला पद है। तो और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ तो श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन हड़ताल और चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलता रहेगा। राज्य भर के कार्यपालक पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। डेहरी में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की निर्मम हत्या के बाद बिहार भर के पदाधिकारियों के अंदर आक्रोश है, असुरक्षा का भावना है। चूंकि पिछले 2-3 महीनों में बिहार में 2 बड़े पदाधिकारियों की हत्या हुई है, जिसके बाद राज्य की सुशासन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। विमल कुमार की हत्या के बाद तमाम जो पदाधिकारी थे वो स्ट्राइक पर चले गए, 2 तारीख से स्ट्राइक पर है और आज विमल कुमार जी के पटना स्थित आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी पहुंचे थे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। साथ ही साथ उन्होंने कई प्रमुख मांग जो है उन्होंने सरकार से किया है, जिसमें खुद की सुरक्षा की बात कही गई। कार्यपालक पदाधिकारियों को सुरक्षा बॉडीगार्ड, निजी बॉडीगार्ड दिया जाए। इसके अलावा न्यायिक जांच हो, मुआवजे का उचित राशि जो है परिवार को दिया जाए। परिवार को यानी विमल कुमार जी की जो पत्नी है उनको नौकरी दिया जाए। तमाम लोगों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार से मेरी मांग है, सरकार हम लोगों का गार्जियन है और हम लोग मांग करते हैं कि जब तक ये तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग जो है वो स्ट्राइक पर रहेंगे। 2 तारीख से ही बिहार के तमाम कार्यपालक पदाधिकारी स्ट्राइक पर हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोग इस घटना से काफ़ी जो सभी कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिहार के और जो नगर निकाय के जितने कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं सभी लोग मर्माहत हैं। डॉक्टर विमल कुमार की जो हत्या हुई है, हम लोग इसकी निष्पक्ष यथाशीघ्र जांच की मांग करते हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसको तत्काल जांच हो और जो दोषी ड्राइवर है और जो अन्य लोग जो संलिप्त है उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप लोग इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हम लोग यहाँ तो श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन हड़ताल और चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलता रहेगा। मैं सुशील कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी। तमाम युवा हड़ताल पे हैं, आज आप लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं, मांग क्या है? हम लोग 2 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी से और हमारे जो माननीय प्रधान सचिव है उन सभी को ज्ञापन हम कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा सौंप दिया गया है कि हमारी जो मुख्य 3 मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए, तभी हम लोग हड़ताल से वापस जाएंगे। हमारी मुख्य मांग, पहली मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल सर की पत्नी है, उनके लिए उचित मुआवजा और उनकी नौकरी दिया जाए और उसके बाद न्यायिक जांच की मांग हम लोगों की है कि जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, वो न्यायिक जांच किया जाए और जो भी इसमें शामिल है उनको सख्त से सख्त यथाशीघ्र
सज़ा दी जाए। जब तक सरकार से इस पूरे बिंदु पर आश्वासन लिखित तौर पर नहीं मिल जाता है, आप लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। और हम लोग हड़ताल पर हैं। और इसके अलावा हमारी मुख्य मांग एक ये भी है कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी और वो जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जो हमारा कार्यालय है, वहाँ का सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित किया जाए, वहाँ पर न्यूनतम सुरक्षा मुहैया करा जाए, तभी हम लोग अनिश्चितकालीन को तोड़ेंगे, हड़ताल को तोड़ेंगे। अन्यथा ये हड़ताल परसों से जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। सुरक्षा जो बॉडीगार्ड मिलता है सरकार की तरफ से वो दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। बॉडीगार्ड भी, पर्सनल सिक्योरिटी भी दिया जाए और ऑफिस के सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि ऑफिस में भी लगातार जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वो आते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, रोजाना का गाली गलौज हम लोग झेलते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेगी तो हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है। जब तक हम लोगों को न्यूनतम सुरक्षा नहीं दी जाती है, हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मेरा नाम आशुतोष रंजन पांडे हुआ, नगर पंचायत इमामगंज। हम सभी लोग यहाँ पर हमारे बिहार नगर सेवा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। और जो विगत 2 दिन पहले घटना घटित हुई है, उसके लिए उस दिन भी हम लोग एकता और एकजुटता के साथ खड़े हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उस बारिश में भीगते हुए हम लोग परिवार के साथ खड़े थे। और जो घटना घटी, सर की जो धर्मपत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, आप उनकी आंखों में वो दर्द देख सकते हैं। आज परिवार पूरे मतलब इतना वो दुख में है कि वो दुख मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये जो आप लोग हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, ये कोई भीड़ नहीं है, ये बिहार सरकार का अभिन्न अंग और भाग है। हम लोग इसी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीन पे करते हैं और इसी बिहार की सरकार की योजनाओं को बिहार की जनता के पास पहुंचाते हैं। तो जब हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और सरकार की योजनाओं को कैसे आम जनता तक पहुंचा पाएंगे। पद पर रहते हुए किस स्तर का डर बना रहता है? नहीं, जो बिहार नगर सेवा का कार्यपालक पदाधिकारी का पद है, ये सबके समक्ष पद है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग पद है और पूरे के पूरे पॉलिटिकल बॉडी के साथ एक तालमेल बिठा के कार्य करने वाला पद है। तो चैलेंजिंग पद तो ये है। और हम हर दिन आए दिन जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हो, वो सिटी मैनेजर हो, स्वच्छता पदाधिकारी हो या ग्राउंड पे बीडीओ हो, सीईओ हो, वो इतना प्रताड़ना आप कह सकते हैं और इतना प्रेशर महसूस करते हैं जिसका कोई कहने का मतलब यहाँ पे जिक्र भी मैं नहीं कर सकती हूँ। ये आप कार्यालय आइए और महसूस करिए कि एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो एक दिन का हमारा डिमांड नहीं है। पिछले 3 महीना पहले जो घटना घटी, हम लोग सरकार और हमारे माननीय जो प्रधान सचिव सर थे, माननीय मंत्री जी थे, उनके आश्वासन के आधार पे हमने भरोसा किया कि हमारे गार्जियन अभिभावक है, हमारी सुरक्षा जरूर ये पुख्ता निश्चिंत करवाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं हुआ। अगर ये चीज़ 3 महीना पहले हो गई होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। और हमारे बीच जो सीनियर, सुपर सीनियर हम कह सकते हैं हमारे सेवा के, वो आज हमारे बीच प्रेजेंट होते। उनकी फ़ोटोग्राफ देख रहे होंगे आप कि जब पिछले बार हमारे सीनियर की हत्या हुई थी तो वो अपने हाथ में काला पट्टी बांध के बैठे थे। तो उन्होंने भी ये दुख प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस वक्त पीछे हट गए थे। और इस बार हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार हमारी गार्जियन, हम सरकार के ही अंग हैं। तो हम कहीं से सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग विनम्र आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमें सुरक्षा मुहैया कराए ताकि हम सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करवा पाएँ। और सरकार और जनता के बीच का जो ब्यूरोक्रेसी एक तालमेल बनाता है, वो तालमेल बनाने में ब्यूरोक्रेसी का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बना रहे। और जो अभी हमारे सीनियर सर ने कहा है मुआवजा की बात, वो मुआवजा हमारी मांगे 3 ही रहेंगी। पहली मांग ये है कि पहले तो जैसा हमारे सर ने बोला है कि जुडिशियल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत क्षुब्ध है। ठीक है, तो जो भी इस कृत्य में सम्मिलित हैं उन लोग को निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दूसरा है कि जो परिवारजन हैं, सर की धर्मपत्नी हैं, उनको मुआवजा दी जाए, उनके आधार पे उनको नौकरी दी जाए। और तीसरा जो है कि जो बचे हुए कार्यपालक पदाधिकारी हैं और जो बचे हुए ग्राउंड पे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे सिटी मैनेजर, स्वच्छता पदाधिकारी, बीडीओ से हो, उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हम अपने नगर सेवा की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो हमारे संघ के द्वारा पत्र के माध्यम से सरकार के साथ पत्राचार किया गया है, हम चाहते हैं कि वही बात जो है वो आगे रखी जाए। ये पूरे संघ का निर्णय है। मैं ऋचा प्रियदर्शनी, कार्यपालक पदाधिकारी सिरघाटी, गया जी। हमारे सेवा के कार्यपालक पदाधिकारी जो कि डेहरी डानविया नगर में पोस्टेड थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है। और ये हम सब के लिए बहुत दुखद है
क्षोभ का विषय है और इसलिए जो है आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इकट्ठा होकर के, और ताकि उनके परिवार के साथ हम लोग सॉलिडारिटी दिखा सकें। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो बीरीव्ड फैमिली है, जो परिवार है, उसके साथ हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और सरकार से कुछ मांगे हैं हमारी, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी मांग, सबसे पहली मांग ये है कि इस दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ अभिभावक की भूमिका में आए और सरकार को जो आश्रित फैमिली है उसको 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ साथ जो घटना हुई है उस घटना के लिए एक सक्षम जांच होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, ताकि वो जांच निष्पक्ष हो। और तीसरा ये कि जो आश्रिता हैं सर की वाइफ विमल सर की, उनको जो है ना वो एक उनके योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी जो है वो उपलब्ध और सरकार उपलब्ध कराए। और चौथा जो है वो चौथी हमारी मांग ये है कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारा जो कार्यपालक पदाधिकारी के हम सभी मेंबर्स हैं, तो हमारी नौकरी की जो इस तरह का थ्रेट परसेप्शन हम लोगों को बार बार आ रहा है लाइफ का, तो हम लोगों को प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस संबंध में प्रधान सचिव सर से बात भी हुई थी और हम लोगों को न्यूनतम नगर पंचायत में कम से कम 4-1 का फोर्स, जैसा कि उन्होंने कहा भी था, वो मुहैया कराया जाए। और उसके बाद नगर परिषद और नगर निगम में यदि ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है तो वो भी जो है ना देखते हुए वो मुहैया कराई जाए। मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पुनपुन बोल रहा हूँ और जो ये मेरी मांग है वो हम सब लोगों ने मिल करके इस मांग को आपके समक्ष रखा है। इस संबंध में और भी लोग बात करना चाहते हैं तो आप एक बार